कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा के सुलभ भर्ती का अभ्यास करेंगे। आज पहली इकाई का तीसरा पाठ दादी माँ का परिवार यह पढ़ेंगे। देखो तो, ये है दादी माँ। दादी माँ का परिवार इस पाठ के लेखक है श्री रमाकांत कांत जी। तो आओ पाठ पढ़ते हैं दादी माँ का परिवार। आओ सबसे पहले आपको इस पाठ के जो लेखक है श्री रमाकांत कांत जी, इनका परिचय करा दूं। आपका जन्म अक्टूबर 1949 को खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। परिचय: रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। रचनाएं: एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। देखो बच्चों, दादी माँ का परिवार यह एक सुंदर कहानी है। आपको कहानियां सुनना अच्छा लगता है ना? तो चलो पाठ पढ़ने से पहले आपको दादी माँ का परिवार यह कहानी सुना दूं। दादी माँ के आंगन में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर नीलू चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। उसके 2 बच्चे थे जिनका नाम था टीनू और मीनू। उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक चूहिया बिल बनाकर रहती थी। उसका नाम था चिंकी चूहिया। ये देखो, ये चिंकी चूहिया और उसके 2 बेटे थे जिनका नाम था चुस्कू और मुस्कू। दादी माँ के परिवार में उसका अपना कोई नहीं था, तो उसने पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने वाली नीलू चिड़िया और उसके 2 बेटे टीनू मीनू और पेड़ के नीचे बिल में रहने वाली चिंकी चूहिया और उसके 2 बेटे चुस्कू मुस्कू, इन्हें ही अपने परिवार का सदस्य बना लिया था। दादी माँ उनसे बातें करती, उनका ख्याल रखती, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाती। एक बार क्या हुआ, नीलू चिड़िया, उसके बेटे टीनू मीनू और नीलू चिड़िया की कुछ सहेलियां दाना चुगने एक खेत के खलिहान में गई। वहां एक बहेलिये ने पंछियों को पकड़ने के लिए जाल पहले से ही बिछा दिया था। सब पंछी दाना चुगने उतरे और धीरे धीरे उस जाल में फंस गए,
जब घर जाने का वक्त हुआ, तब उन्हें समझ आया कि वे जाल में फंस चुके हैं। जब वे जाल में फंस चुके थे, तो टीनू मीनू को दादी माँ का पाठ याद आया। दादी माँ ने उन्हें बताया था कि एकता में बल होता है। तो वही बात टीनू मीनू ने सब चिड़ियों को समझाई और क्या कहा, हम सब एक साथ जाल के सहित उड़ जाते हैं। सभी जाल सहित उड़ने लगे, तो बहेलिया देखता ही रह गया। वह कुछ कर नहीं पाया। सब चिड़िया जाल को लेकर उड़ने लगी। वे सब जाल सहित उड़ते उड़ते आ गई अपने दादी माँ के घर पर। जाल के सहित सभी चिड़िया दादी माँ के आंगन में आ गई। उनकी मदद के लिए चिंकी चूहिया और चुस्कू मुस्कू आ गए। उन्होंने अपने पैने दांतों से जाल को तोड़ा और सब चिड़ियों को आजाद किया। तो बच्चों देखो, यहाँ दादी माँ ने उन्हें जो सीख दी थी कि एकता में बल होता है, उसी सीख को ध्यान में रखकर इन चिड़ियों ने बहेलियों से अपनी जान बचाई। अब यह जो कहानी है, इस कहानी को हम हमारे पाठ्य पुस्तक से पढ़ते हैं। तो चलो यही कहानी हम अब पढ़ते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली रहती थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती तो सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। तो यह जो दादी माँ है, वह अकेली रहती थी, निपट अकेली रहती थी। निपट अकेली, इसका मतलब है केवल मात्र वह अकेली, उसके साथ दूसरा कोई नहीं रहता था। लेकिन फिर भी उसका घर आबाद था। आबाद यानी भरा पूरा था। दादी माँ क्या क्या करती थी? रोज सुबह उठती थी, घर बुहारती संवारती थी। बुहारना यानी झाड़ू लगाना। आंगन में आसन धरती, आसन धरना यानी बैठना। खाना बनाती, खाना खाती, परिवारजनों से बतियाती, बतियाना यानी बातें करना। रात होती तो सो जाती। दिन मजे से गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू खुदकती चिंचियाती, दादी से बतियाती। तो ये जो दादी माँ का जो परिवार है, उसमें से एक सदस्य है घोंसले में रहने वाली चिड़िया। तो दादी माँ तो बिल्कुल अकेली रहती थी, लेकिन वह बड़ी ही समझदार थी, सयानी थी। सयानी इसका मतलब बुद्धिमान या होशियार थी। घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ यानी बनियान ट्री। देखो तो, ये है बनियान ट्री। तो इस पेड़ पर चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। वह दादी माँ की संगिया थी। संगिया इसका मतलब दादी माँ की दोस्त थी, दादी माँ की साथी थी। चिड़िया का नाम नीलू था। क्या नाम था चिड़िया का? नीलू।
सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। आंगन बुहारती इसका मतलब झाड़ू लगाती आंगन में। तो उस समय नीलू फुदकती चिंचियाती। चिंचियाती इसका मतलब चर्पिंग। वह अपनी भाषा में जैसे दादी से बात करती हो तो दादी से वह बतियाती। बतियाना या इसका मतलब है बातें करना। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला। सबने मिलकर पोसा पाला। तो ये जो नीलू चिड़िया है उसके 2 बच्चे थे, बहुत ही सुंदर थे। उनका नाम क्या रखा? टीनू और मीनू। देखो तो ये है नीलू चिड़िया और उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे टीनू और मीनू। एक और थी दादी माँ की साथी चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। तो देखो यह जो चिंकी चूहिया है वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी और वह दिन भर आंगन में घर में भाग दौड़ करती थी। और यह चिड़िया और चूहिया दादी माँ की दिन दुनिया थी। दिन दुनिया इसका मतलब संसार। तो दादी माँ का जो संसार है उसका जो घर है दूसरा कोई तो वहां रहता नहीं था दादी माँ के सिवा। लेकिन यह चूहिया और चिड़िया यही दादी माँ की दोस्त बन गई है। तो ये जो दादी माँ के संगी है दिन दुनिया के मेंबर है वे क्या करते? अगर वे खुश होते तो दादी खुश होती और दादी दुखी हुई तो ये लोग भी दुखी होते थे। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगे तो पुचकारती। तो ये जो चिंकी चूहिया है उसे भी 2 बेटे थे और वे उसे उपहार मिले। उपहार यानी भेंट सौगात या गिफ्ट। तो उसके जो 2 बच्चे थे भगवान ने उसे उपहार के रूप में दिए। उनका नाम था चुस्कू और मुस्कू। वे दोनों ही बड़े भले थे। दादी माँ चुस्कू मुस्कू का ख्याल रखती, उनसे अपना मन बहलाती, उन्हें स्नेह प्यार से दुलारती। दुलारना यानी प्यार करना। और वे दोनों रोने लगे तो उन्हें पुचकारती। पुचकारना यानी थपथपाना। देखो आप भी कभी जोरों से रोते हो तो आपकी माँ आपके पीठ पर थपथपाती है। आपकी नानी हो या दादी हो वो भी आपको रोता नहीं देख सकती तो आप वो क्या करती है? आपको पुचकारती है यानी थपथपाती है। देखो ये चिंकी चूहिया और उसके 2 बेटे चुस्कू और मुस्कू। देखो तो नीलू चिड़िया के टीनू मीनू और चिंकी चूहिया के चुस्कू मुस्कू ये दोस्त थे। आपस में मिलजुल कर खेलते थे और क्या क्या करते थे आओ तो देखते हैं। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो।
तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहां खुशहाली है वहां। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। तो ये जो 4 बच्चे, 2 नीलू चिड़िया के बच्चे, 2 चिंकी चुहिया के बच्चे, ये चारों आंगन में दौड़ लगाते, एक दूसरे से खेलते, हंसते, खाते, गाते। कभी कभी वे आपस में लड़ते थे, तो दादी माँ उन्हें समझाती थी कि मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। झगड़ा टंटा यानी दंगा फसाद लड़ाई, तो आपस में दंगा फसाद या लड़ाई मत करो। तनिक एकता का ध्यान धरो, तनिक इसका मतलब थोड़ा, अल्प। तुम्हें किस बात का ध्यान धरना है? एकता का ध्यान धरना है। सब मिलकर रहा करो, तभी कहते हैं एकता है जहां खुशहाली है वहां। हाँ बच्चों, हम भी समाज में देखते हैं जहां लोग एकता से रहते हैं, वहां कोई भी समस्या आए तो उसे सब मिलकर दूर भगाते हैं। तो जहां एकता होती है वहां के लोग खुशी से रह सकते हैं। तो ये जो बच्चे थे, इन्हें भी दादी माँ यही समझाती थी। और ये सारे परिवार, चिंकी चुहिया और नीलू चिड़िया के जो परिवार थे और दादी माँ थी, सब खुशी खुशी से रहते थे। और ये दादी माँ इन लड़ते हुए बच्चों को रोज समझाती और उन्हें एकता के लाभ गिनाती। इसका मतलब है एकता का महत्व उन्हें समझाती। स्वाध्याय। आज हमने पाठ जहाँ तक पढ़ा है उस पर आधारित एक छोटा सा स्वाध्याय। प्रश्न पहला, दादी माँ के परिवार में कौन कौन है? प्रश्न दूसरा, नीलू चिड़िया कहाँ रहती थी? प्रश्न तीसरा, नीलू चिड़िया के बेटों का नाम क्या था? प्रश्न चौथा, चिंकी चुहिया कहाँ रहती थी? प्रश्न पांचवा, चिंकी चुहिया के बेटों का नाम क्या था? प्रश्न छठा, दादी माँ सबको किसके लाभ गिनाती? तो बच्चों, बिल्कुल ही आसान से ये प्रश्न है। इनके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है और यह स्वाध्याय आपके क्लास टीचर को दिखाना है। बच्चों, आज हमने दादी माँ का परिवार यह कहानी सुनी और इस कहानी का पाठ में से कुछ अंश आज हमने पढ़ लिया है। यह कहानी थोड़ी बड़ी है, तो इस कहानी का अगला भाग जो है हम आगे के वीडियो में जरूर पढ़ेंगे और समझ लेंगे कि कहानी के अंत में क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं दादी माँ का परिवार इस पाठ के साथ। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके
जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। और हाँ, अगली बार 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।